अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। कल वीडियो में जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था, कोशिश की थी आपको समझाने की। आज थोड़ा सा मार्केट का मामला, मार्केट के जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, डिफरेंट हो गया है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझा करें, 6-7 मिनट की वीडियो है, 7 मिनट आप स्किप करेंगे, लेवल जाके सीधा नोट करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको लेवल समझ में आएंगे, आपको रीज़न समझ नहीं आएगा। जब तक आपको रीज़न समझ नहीं होता तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ज़ीरो होता है। आप ट्रेड लेंगे, उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि कब कितना होल्ड करना है, कहाँ से होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है, मैं सही जगह से बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, मेरे पास क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। जब आप सही जगह से बैठेंगे तो आपके पास रीज़न भी होगा, लॉजिक भी होगा और ट्रेड को होल्ड करने का आपको कैपेबल भी होंगे। तो मेन जो रीज़न होता है, जो बहुत सारे लड़के कंप्लेन करते हैं कि हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, लेवल आता है निकल जाता है, मिस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उस वजह से आपने इन चीज़ों को अगर इन पे कंट्रोल करना है तो आपको वीडियो को समझना पड़ेगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करना कि मार्केट में हो क्या रहा है। कल 2 बाइंग एरिया बताए। फर्स्ट बाइंग एरिया ये 58 से लेके 51 का बाइंग एरिया और सेकंड बाइंग एरिया 36 से लेके 42। मैं किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूँ आप सबको पता है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्त हैं, सबको जानते हैं, सब जानते हैं। मैं स्ट्रक्चर भी हाफ पे ट्रेडिंग करता हूँ। स्ट्रक्चर वाले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वाले ये करते हैं कि अगर मार्केट ने नीचे विग मारी है तो वो विग पे नीचे ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे, वो मार्केट को वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मैं ट्रेड से निकल जाऊँगा और मैं क्लोज़ कर दूँगा ट्रेड। जब तक ये इसके ऊपर है, बेशक इतनी लंबी विग मारे, इतनी लंबी विग मारे, मैं इसको क्लोज़ नहीं करने वाला। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने विग मारी, कल ये मेरा बाइंग एरिया था, बताया था 58 से लेके 33, 58 से लेके 51 का बाइंग एरिया नहीं चला, इट्स ओके। यहाँ से ट्रेड एक्टिव की, अगर 58 से भी एक्टिव की, चलो ऐसे हिट हो गया, नो इशू। दोबारा सेकंड बाइंग एरिया 36 से लेके 42, मार्केट ने एक अच्छी खासी डिप मारी है, अर्ली मॉर्निंग पे डिप मारी है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई है। क्योंकि मैं स्ट्रक्चर से पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर से आपको बताने की एनालाइज कर रहा हूँ मार्केट को, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल उसने अगली कैंडल में रिवर्सल मारा है और 100 पिप्स इसके बिहाफ पे 46 से लेके 42 जो बाइंग एरिया था वो 100 पिप्स आपको दे गई, और जो कि ऊपर एसएल हिट हुआ, नीचे वाले ने उसको रिकवर कर दिया। फिर उसके बाद प्रीमियम कम्युनिटी में बाय का सिग्नल दिया। बाय का एरिया ये मेंशन था कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 32, जो 96 का एरिया, 96 का एग्जैक्टली एरिया था कि 96 से लेके 93 का एरिया पिन पॉइंट के साथ 96 से भी ट्रेड निकली। तो एक ज़बरदस्त ओवरऑल एक अच्छा दिन रहा मेरे लिए, तो एक अच्छा दिन रहा। बाकी जो समझते हैं, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा दिन रहा। H4 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो डगमगाने लगा है। डगमगाने का मतलब कमज़ोर पड़ने लगा है। इंटरनल एक होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये होता है कि मार्केट एक्सटर्नली क्या डेवलप कर रही है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, ये हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनली जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, छोटा सा स्ट्रक्चर, ये क्या कह रहा है, ये जो इसके अंदर वेव, एक वेव, बड़े वेव के अंदर छोटे वेव्स डेवलप हो रहे हैं, ये क्या कह रही हैं। तो इस वक्त जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो हमें यही कह रहा है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो तब तक बुलिश है जब तक इसके ऊपर है। लेकिन जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, सिखाया है, बताया है, समझाया है कि एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, शिफ्ट कब आता है, जब मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट दे या फिर इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मार्केट ने, फॉर एग्जांपल नहीं, रियलिटी ये है कि मार्केट ने जब यहाँ से विग मारी है, ऊपर गई है फॉर एग्जांपल, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। रिट्रेसमेंट कहाँ से शुरू हुई है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जानते हैं कि रिट्रेसमेंट यहाँ से शुरू हुई है, क्योंकि ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई। तो यहाँ से 1 रिट्रेसमेंट, 1 2 3 4। अब मार्केट को ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए था। इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट 3 रिट्रेसमेंट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की, वो ABC रिट्रेसमेंट होती है। A B, सॉरी 1 2 3, 1 2 3। तो 1 2 3 की रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट को ये वाला एरिया कल ब्रेक नहीं करना चाहिए था, जो कि हमारा बाइंग एरिया था 42 43, मैंने M30 में बताया था, वो ये एरिया बताया था कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक हो गया तो स्ट्रक्चर इंटरनली बेरिश से, बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे जो कि इंटरनली एक 5 वेव बनी है, उसकी वजह से मार्केट जो है बेरिश की तरफ कन्वर्ट हो गया है। अब हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सपोर्ट क्या रहेगा, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। अभी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो बड़ा हमारा जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो होगा ये वाला एरिया 97। अब H4 में जब तक मार्केट 97, मैंने रेड मार्क कर लिया है, जब तक इसके नीचे है तो अब तक गोल्ड जो है आपका बेरिश है।
अब H1 में आते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन इसके ये एरिया है इम्पॉर्टेंट अपने आप में। 41 से लेके 45 का एरिया, 33 41 से लेके 33 45 का एरिया इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले मार्केट को इन एरियाज़ को ब्रेक करना होगा। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल जिस ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे, मैक्सिमम ट्रेड ये होगी, एक अच्छी ट्रेड ये होगी कि 41 से लेके 45 का एरिया अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से सेल करेंगे। 45 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती आप अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं 100 पिप्स के लिए। एक 100 पिप्स का सिग्नल आपको दे दिया, बता दिया कि अगर मार्केट बेरिश है, इंटरनली स्ट्रक्चर H4 का बेरिश हो गया तो 33.45 से लेके 33.41 ये जो है आपका सेलिंग एरिया। एक और बात मैं ऐड करता हूँ, चलो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो शायद पूरी देखें, जो नहीं समझना चाहते वो बेशक देखिए ना, स्किप करें। अच्छा, जो गोल्ड बेरिश हुआ है, ऑयल नीचे जा रहा है, BTC ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, सब चीज़ें थोड़ा सा तहलका मच गया है, वो सीज़ फायर की वजह से हुआ है। अगर US ईरान की जंग की वजह से सब कुछ पंप हो रहा था, डंप हो रहा था, तो उसके सीज़ फायर की वजह से सब कुछ डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया है। गोल्ड ने ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेरिश हो गया गोल्ड का। ऑयल जो है वो ड्रॉप हुआ है, BTC पंप हुआ है, स्टॉक्स पंप हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ है मार्केट में। अब मार्केट स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करेगी, अब मार्केट अपने आप को सस्टेन करेगी। 1-2 दिन में लगेंगे, शायद आज जुम्मे के दिन मार्केट अपने आप को सस्टेन करे कि या तो वो बेरिश मूव देगी नीचे की तरफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, या फिर वो अगेन जो है वो बुलिश में जाएगी। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बताता है कि 33.41 से लेकर 45 का ये एरिया मिलता है, हम यहाँ से सेल करेंगे। एक दूसरा पॉइंट ये है कि बाइंग एरिया मैं देखूंगा, बाइंग ज़्यादा प्रेफर इसलिए करूंगा, उसका एक और रीज़न बता देता हूँ आपको। बाइंग क्यों प्रेफर करूंगा, क्योंकि स्टिल डेली टाइम फ्रेम में, अगर बेशक H4 में हमारे पास बेरिश है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में स्टिल हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये H4 का है। अगर हम सॉरी डेली टाइम फ्रेम का है। अब डेली टाइम फ्रेम में ये और ये, तो जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होता डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में भी आपके पास बुलिश ही है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट नीचे जो एरिया है वो हमारे पास है एग्जैक्ट में, अगर बिल्कुल पिन पॉइंट साथ मार्किंग करूँ ना, तो इंशाल्लाह ये जो 2 विग्स नज़र आ रही है ना, ये आपके पास होगा 95 से लेके 93 का एरिया। 95 से लेके 93 का एरिया मैं इसमें लिख भी देता हूँ। 33 95 से लेके 33 93 सॉरी 33 नहीं है, 32 है। 32 95 से लेके 32 93 ये एरिया। 93 के नीचे जब तक H4 की क्लोजिंग नहीं आती ना, आप बाय करें, कीप बाइंग। 94 पे आती है मार्केट, आप बाय करें, आराम से 100 पे से जाएगी। और क्यों, रीज़न क्या है मेरे पास यहाँ से बाय करने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रीज़न सिंपल है कि आपके पास डेली टाइम फ्रेम में जब तक मार्केट ये जो इम्पॉर्टेंट मार्केट जब यहाँ से निकली है, ये बुलिश हुई है यहाँ से, तो उसके बाद ये एक सपोर्ट बना था, और ये सपोर्ट ब्रेक होने का बाद ये फॉर श्योर था 41-42 के बाद कि अब मार्केट इस लो को भी ब्रेक करेगी, इसको भी ब्रेक करेगी, उसके पास फाइनल जहाँ से कहानी शुरू हुई है ये एक फ़ाइनल स्टॉप होगा। और एग्जैक्टली फाइनल स्टॉप से ही मार्केट पंप हुआ है, और ये फाइनल स्टॉप हमारा अगेन फाइनल स्टॉप रहेगा। मार्केट आती है तो हम तब तक बाइंग करेंगे जब तक 93 ब्रेक नहीं होता। अगर 93 ब्रेक हो गया, वर्स्ट सिनेरियो, बदतरीन हालात में हो गया, तो क्या, तो फिर आप तैयारी पकड़ें 32 इस फिगर की, 32 53 और 45 की तैयारी पकड़ें। तो वीडियो को समझने की कोशिश करें। ये मेरा सेलिंग एरिया है, ये मेरा बाइंग एरिया है। अगेन अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर मेरा ये बाइंग एरिया है 32 53 एंड 32 45। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।